हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The incorrect statement regarding conformations of ethane is. हमारे पास conformation of ethane से related चार अलग अलग statement दिए हुए हैं। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से incorrect statement कौन सा है, वो बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना बच्चों, ये हमारे पास बेसिकली कॉन्फर्मेशन के बारे में ही सवाल है। कॉन्फर्मेशनल आइसोमर के बारे में सवाल है, जहां पे हमें सवाल जो है वो पूछा गया है इथेन के कन्फर्मर के बारे में। इथेन क्या है? CH3CH3। देखिए, इसके जो है वो बेसिकली जो दो हम स्टेबल कॉन्फर्मर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, वो दो कौन कौन से होते हैं। ये हो गया आपका एक, मतलब कार्बन पे CH3CH3 लग गया। एक ये हो गया आपका, ठीक है, ये वाला हो गया। ये कहलाता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और इसको अगर 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो आपको इससे एक और कॉन्फर्मर मिल जाएगा। वो हो जाएगा आपका इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्लिप्स्ड कन्फर्मर। और यहाँ पर जो ये डायहेड्रल एंगल है बच्चों, ये जो दो आप ग्रुप देख रहे हैं, कोई भी दो ग्रुप ले लीजिए आप, मतलब कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट ग्रुप्स ले लीजिए। इनके बीच का ये एंगल 60 डिग्री है और उसी से मैंने इसे रोटेट भी किया है। ये जो दूसरा हमारे पास बना है, ये है इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर। ठीक है। ऐसे तो कॉन्फर्मर जो है वो इनफाइनाइट नंबर के हो सकते हैं, बट जो दो स्टेबल हम लोग स्टडी करने के लिए यूज कर रहे हैं इथेन के, वो स्टैगर्ड हैं और इक्लिप्स हैं। देखो, कॉन्फर्मर की अगर हम बात करें ना बच्चों, तो ये बेसिकली इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये इनसेपरेबल होते हैं। इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, ये सेपरेट नहीं कर किया जा सकते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि द कॉन्फर्मर्स ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टिबल टू वन अनदर। बिल्कुल सही बात है, ये तो होता है, मैंने अभी तुरंत बताया आपको। दूसरा क्या है, द डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज 60 डिग्री। ये भी सही है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताया आपको डायहेड्रल एंगल। थर्ड क्या है, इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन। नहीं, ये बात नहीं है। स्टैगर्ड में देखिए, जो ग्रुप्स है बच्चों, उनके बीच जो हिंड्रेंस होगी, ये जो हिंड्रेंस होगी, वैंडरवाल हिंड्रेंस जो होगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड। इसीलिए स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हमारा ज्यादा स्टेबल कौन होता है? इक्लिप्स्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि दे द कॉन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर, बट फॉर द स्टडी पर्पसेस वी चूज एनी टू, वी चूज दीज काइंड ऑफ टू कॉन्फर्मर्स जिनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी होती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।